नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में सवर्ण जातियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पक्ष हो या विपक्ष हो, अब दोनों ही सवर्ण जातियों को तरजीह देना शुरू कर चुकी है। और अब बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने दावा किया है कि कम से कम 30 सीट सवर्ण जाति के लोगों को देंगे हम अपने कोटे से। यानी कि राजद की जितनी सीटें होंगी उसमें से 30 सीटें सवर्ण जातियों को जाएंगी, यानी कि ब्राह्मण को, भूमियार को, कायस्थ को, इन सभी जातियों में बांट दी जाएगी। और सवर्ण जातियों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। पहले भी सत्ताधारी दल भाजपा और जदयू तो दे ही रही थी, लेकिन अब विपक्ष भी इन्हें तरजीह देना शुरू कर चुका है। अभी से थोड़ी देर पहले लाइव सिटीज़ के सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से जब बातचीत हुई आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह से, तो क्या कुछ बातें निकल के आए, आप भी सुनिए। हेलो एडी सिंह साहब नमस्कार, ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ पटना से, लाइव सिटी से। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी जी, आज अमित शाह जी की बिहार जनसंवाद रैली हुई, वर्चुअल रैली हुई, और कहा जा रहा है कि 15 लाख लोग जुड़े। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और राजद का भी स्टैंड बताना चाहेंगे? नहीं तो ये देखिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो एक नेशनल पार्टी है जी और अब तो वो केंद्रीय सरकार भी उन्हीं की चल रही है। जी तो 15 लाख 20 लाख को संबोधन करना कोई बड़ी बात तो उनके लिए है नहीं। जी। लेकिन आपने उस रैली को किस रूप में देखा, और सामाजिक सरोकार का ध्यान रखा जाए या फिर कहा जाए कि ये भी बात चल रही है किसी की उपेक्षा और किसी को महत्ता, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। दो जी बातें ये हैं कि एक तो ये इलेक्शन रिलेटेड कोई काम इस वक्त नहीं होना चाहिए, जी जब देश एक महान आर्थिक संकट से जी गुजर रहा है जी और एक पब्लिक भी बिल्कुल परेशान है। अब कोई अपने किसी को घर जाना पड़ा पैदल, किसी को बस से, किसी को और पैदल। दो महीना बिना जी कम खाए हुए या बिना खाए हुए रहा। जी सरकार की तरफ से सहायता बिल्कुल नहीं हुई। जो भी जी खाना पीना इनको 2-2.5 महीने में मिला, 80% एनजीओ का काम था, जी चाहे गुरुद्वारा का काम था। जी और ये चाहे वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, जी उनको भाषण के अलावा कुछ नहीं मिला। जी और जहां तक मुझे पता चला है, मुझे जो थोड़ा बहुत पता चला है कि ये जी जो दिल्ली के मंच पर या पटना के मंच पर एक भी भूमिहार नेता नहीं थे। जी तो जी जी इसमें मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ है। ये तो मुझे पता ही था जी कि आप अगर पिछला लोकसभा चुनाव देखिएगा, जी 2014 के चुनाव में 3 भूमिहारों को टिकट मिला था। जी 2019 के चुनाव में सिर्फ एक। जी गिरिराज जी को कंसोलेशन प्राइज मिला था। जी जी उनको नवादा से हटा दिया गया था कि इनको शक था कि बेगूसराय ये जीत नहीं पाएंगे, जी बीजेपी जीत नहीं पाएंगे, तो उनको ठेल दिया गया था कि आप बेगूसराय चल जाइए। जी। वो भी रोते गाते वहां पहुंचे। मतलब आपका कहना यह है कि भाजपा में भूमियारों की उपेक्षा हो रही है? भाजपा के लिए तो क्या कहता है, भूमिहार मैटर ही नहीं करता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल सरप्राइज, मुझे किसी ने फोन किया कि एक भी भूमिहार नेता नहीं था। तो हमने बोला इसमें कौन, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जी वो तो कंसोलेशन प्राइज इनको गिरिराज जी को देख के उनको वो बेगूसराय भेजा गया। और जी चूंकि बीजेपी की वेव थी, जी क्योंकि वेव भी तो ऐसा था, फुलवामा था, बालाकोट में 10-20 पेड़ गिरा के। कल भी एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा के एक जिला अध्यक्ष हैं शेखपुरा के, वे बोल रहे थे भूमिहार जाति की पैदाइश पर कुछ बोल रहे थे। क्या आपने सुना और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी का मुंह कहाँ हम रोक सकते हैं, बोल दो। भूमिहार को तो ऐसे भी लोग गाली देता है, मगर अगर आप देखिएगा कि अगर बिहार का थोड़ा बहुत भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जी तो वो हुआ था श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में। जब बोकारो स्टील बना, जी जब HCL बना, जब ये बरौनी बना, जी। उसके बाद कहाँ बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो तो भूमिहार को तो खैर कोई किसी को गाली दे, मगर ये ऐसा है कि मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि बीजेपी और जेडीयू में भूमिहार का महत्व ही नहीं रहा है। तो बीजेपी और जदयू में महत्व नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या तेजस्वी यादव महत्व देंगे? लालू जी बिल्कुल देंगे, लालू जी जी बिल्कुल देंगे सभी को महत्व, चाहे वो श्रवण हो। और जहां तक लोग बोलता है भूमिहारों का हालत, तो आप जहानाबाद में क्या भूमिहारों का हालत है? जी जी जी
वहां के भूमिहार तो बिल्कुल गरीब टाइप के हो गए हैं, जैसे दरभंगा के ये ब्राह्मण। जी। ब्राह्मण। तो ये तो ऐसा है कि बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू, जी। जात का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप एक चीज बताइए जी। कि एक मुख्यमंत्री कोई जात का हो, स्वर्ण जात का हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोई भी जात हो, बिंद हो, अगर वो स्टेट का प्रोग्रेस बेहतरीन कराएगा तो अगले इलेक्शन में उसको जात के बेसिस पे वोट मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए तो सीधी बात कर लेते हैं। आज आप कह रहे हैं कि भूमियारों को स्टेज पर जगह नहीं मिला, इससे भूमियार समाज थोड़ा सा अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। नहीं भाई, ये तो बीजेपी 2019 के चुनाव में ही बोल दिया है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गिरिराज जी को मैं कंसोलेशन प्राइज में बेगूसराय भेज रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहां से वो हार जाएंगे। उसके बाद आप लोग अपने घर में ढिंडोरा पीटते रहिए, अपना खेती बाड़ी कीजिए, जो भी करना है। वो तो समझ लीजिए कि चूंकि वेव आ गया था, और वो भी वेव जाली वेव था बालाकोट और फिल्मामा के चक्कर में। उस वेव में तो ना आर्थिक स्थिति की बात हुई, न नौकरी की बात हुई, न किसी चीज की बात हुई। और अगर आज आप देखिएगा तो देश की स्थिति क्या है, विदेश नीति आप देख ही लीजिए। चलिए आपकी पार्टी 2020 जीतेगी ना बिहार में आरजेडी? हम लोग 200 सीट जीतेंगे, सभी जात को लेके चलेंगे, और आपको मैं निश्चित कराता हूँ कि कम से कम 30 सीट श्रवणों को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया होगा, बिहार के सवर्ण अब ज़रूर खुश हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि अब उनकी जाति को तरजीह देना शुरू बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने कर दिया है, जिस पर अक्सर MY समीकरण का टैग लगा करता था। अब वो पार्टी जिसने दावा किया था कि हम A to Z की बातें करेंगे, यानी कि सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे, वही आरजेडी अब 30 से अधिक सवर्णों को टिकट देने जा रही है। आप तैयार रहिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासी पारा वैसे वैसे चढ़ता जाएगा, माहौल गर्माता जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।